वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय कमलेश शर्मा। आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे चैनल मैथ्स बाय कमलेश शर्मा में। तो अभी जैसा कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे पॉलिनोमियल का चैप्टर को कवर कर रहे थे, तो हमने दो पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज है तीसरा पार्ट। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ओनली एक्सरसाइज ही करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं कि अल्फा और बीटा के क्वेश्चन। तो चलो पहले हम इसी क्वेश्चन करते हैं। लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा if alpha and beta are the zeros of polynomial such that alpha plus beta equal to 6 and alpha beta equal to 4, then write the polynomial। यानी बोला क्या है कि कोई पॉलिनोमियल रहा होगा, उनके अल्फा और बीटा का सम कितना दिया है 6 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 4। तो बताना है वो पॉलिनोमियल क्या रही होगी। पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, अगर हमें अल्फा बीटा दिया हो तो कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या यही होता है फार्मूला? बेसिक जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल इसी पे होता है। बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 6। अल्फा प्लस बीटा की जगह 6 इंटू इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 4, यहाँ 4 लिख दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 4, यही हमारी पॉलिनोमियल रही होगी। आसान है। नेक्स्ट, इफ वन जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, यानी ये पॉलिनोमियल दिया है, इस पॉलिनोमियल का अगर एक जीरोज 2 है तो बताना है के की वैल्यू। ये बताओ, अगर एक जीरोज 2 है तो हम मान लेते हैं वही अल्फा रहा होगा और अल्फा की वैल्यू 2 दिया है, और बीटा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। यही पॉलिनोमियल दिया है। अगर ये पॉलिनोमियल दिया है तो क्या लिखेंगे, के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। अगर ये पॉलिनोमियल है तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ये होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ये होता है, यही होता है। ये तो हम इसमें से किसका यूज करें कि हम आसानी से के वैल्यू निकाल लें। हमें एक अल्फा दिया है 2, एक बीटा निकालना है। अगर हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लें सी बाई ए से तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा का वैल्यू 2 दिया है, अल्फा की जगह 2 इंटू बीटा इक्वल टू सी की जगह भी के है और ए की जगह भी के है, के बाई के से काट देंगे कितना आएगा 1, यानी 2 इंटू बीटा इक्वल टू 1। तो बीटा इक्वल टू 1/2, यानी हमें अल्फा दिया था 2, हमने बीटा निकाल लिया 1/2। अब पूछा क्या है, अल्फा इंटू बीटा, सॉरी हमसे पूछा के की वैल्यू ना। तो अगर अल्फा प्लस बीटा लगा दें तो क्या होता है, माइनस बी बाई ये। हमने अल्फा निकाला है 2, हमने बीटा निकाला 1/2। अल्फा प्लस बीटा यानी 2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस बी की जगह 3, ए की जगह की, तभी तो के की वैल्यू आएगी। 2 और 2 जोड़ो यानी 5/2 इक्वल टू -3/के। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5k इक्वल टू -6, तो k इक्वल टू -6/5। क्या आसान है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, इफ 3 इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कोई पॉलिनोमियल दिया है, इसका एक जीरोज कितना है 3 है। अगर एक जीरोज 3 है तो बताना है के की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, हम मान लेते हैं अल्फा दिया होगा 3, हम बीटा निकाल लेते हैं। अगर ये पॉलिनोमियल है तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ये, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ये होता है। अगर एक जीरो 3 दिया है तो दूसरा जीरो कैसे निकालेंगे, कोई लगा दो। अगर हम अल्फा प्लस बीटा लगा दें तो क्या होगा, अगर हम अल्फा प्लस बीटा का यूज करें माइनस बी बाई ए, अल्फा की वैल्यू
3 प्लस बीटा की जगह हम बीटा लिखेंगे इक्वल टू पी क्या है, बी की जगह 1 है, कुछ नहीं तो बी की जगह 1 हो गया, ए की जगह क्या है 2, तो 2 हो गया, ये हो गया। बीटा इक्वल टू क्या होगा, बीटा को इधर ही रहने दो, 3 को उस तरफ ले जाओ, तो 1/2 माइनस का 3, बीटा इक्वल टू 1 माइनस 6 अपान में 2, बीटा की वैल्यू -5/2। क्या हमने सही किया है, एक बार देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा की वैल्यू हमने 3 मान लिया, बीटा की वैल्यू और इसकी वैल्यू -1/2। देखो यहाँ पे कुछ यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए माइनस, तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, तो यहाँ पे -5 न होकर के यहाँ पे जाएगा -7/2, यानी बीटा की वैल्यू -7/2। अगर बीटा की वैल्यू 7/2 निकल गई, अल्फा की वैल्यू दिया था, तो हमसे क्या पूछा है, अगर हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लें तो क्या होता है c/a, अल्फा की वैल्यू क्या है 3, बीटा की वैल्यू -7/2 इक्वल टू सी क्या है, सी की जगह के है तो सी की जगह के लिखो, अपान में ए की जगह 2 है तो के लिख दो, मल्टीप्लाई करो, माइनस का 21 अपान में 2 इक्वल टू a/2, 2 से 2 काट दें तो के की वैल्यू -20 निकल गया। नेक्स्ट सेम यही क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है, इसमें भी बोला है एक जीरो -4 दिया है, तो बताना है के की वैल्यू, वही अल्फा प्लस बीटा लगाएंगे और अल्फा इंटू बीटा लगाएंगे, फिर देखेंगे इसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट है जिसको हम रख सकते हैं। इसको भी कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है, यही होता है। अब क्या करेंगे, अल्फा दिया है, एक जीरो दिया है ना, अल्फा मान लो, तुम चाहो तो बीटा भी मान सकते हो, तो अल्फा की वैल्यू -4 मान लो, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a लगा दे, तो क्या होगा, अल्फा की वैल्यू -4 प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रहा होगा, तो माइनस और 1 की वैल्यू -1 अपान में ए की वैल्यू यहाँ कुछ यहाँ भी 1 रहा होगा, यहाँ 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी -4 प्लस बीटा इक्वल टू 1, तो बीटा इक्वल टू -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 और ये प्लस का 1, यानी बीटा इक्वल टू 5। क्या बीटा निकल गया, 5 आ गया। हमसे पूछा क्या है, के की वैल्यू, अगर के की वैल्यू पूछा है तो देखो के किस में आएगा, जब तक सी नहीं लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, अल्फा कितना है -4, बीटा कितना है 5 इक्वल टू सी कितना है, सी की जगह हम लिखेंगे -2k+2 अपान में ए की जगह 1, देखो सी क्या है पूरा -2k+2, तो इधर भी माइनस इधर भी माइनस काट दें, इधर क्या बचेगा 20 इक्वल टू 2k+2, ये 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर जाएगा 18 इक्वल टू 2k, तो k इक्वल टू 2 का डिवाइड कर देंगे तो 9 आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, इफ 1 इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी 1 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, तो बताना है के की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू, कैसे निकालेंगे, अगर 1 इज पॉलिनोमियल का जीरोज है तो हम मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू 1 रहा होगा और बीटा निकाल लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, जितनी बार क्वेश्चन करेंगे उतनी बार लिखेंगे, याद होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, यही होता है। अब बताना जरा, अल्फा प्लस बीटा हम कौन सा लगाएं, अगर हम अल्फा प्लस बीटा लगा देते हैं, हाँ अल्फा प्लस बीटा लगा देते हैं, तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और अल्फा की वैल्यू दिया है 1, इसकी जगह 1 लिख देते हैं, प्लस बीटा निकालना है छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, b की वैल्यू क्या है
-3a-1, यानी फार्मूले माइनस है, और इसमें क्या है -3a-1 अपान में a की वैल्यू भी a। कुछ आएगा लग रहा है? ठीक है, देखते हैं। फिर दूसरा दिया है अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से क्या मिलेगा 1 प्लस बीटा इक्वल टू, ये माइनस तो प्लस जाएगा, तो 3a-1 अपान में a। अब अल्फा प्लस बीटा लगा दे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ये होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 इंटू बीटा इक्वल टू c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू -1, a की वैल्यू a, यानी बीटा इक्वल टू -1 अपान में a। क्या ऐसा हो सकता है? यानी दोनों तरफ देखो, यहाँ से क्या मिलेगा बीटा इक्वल टू, देखो 3a-1 अपान में a, और ये -1 है उधर जाएगा, सॉरी ये +1 उधर है तो -1, यानी बीटा इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसमें 3 का इसमें करेंगे -3, और a का इसमें करेंगे तो माइनस का a अपान में a इक्वल टू बीटा इक्वल टू, देखो 3a में से a घटाएंगे कितना आएगा 2a, माइनस का 3 अपान में a। देखो ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, क्या दोनों तरफ बीटा की वैल्यू बराबर आनी चाहिए? तो हम दोनों बीटा की वैल्यू को बराबर कर देते हैं। जब बराबर करेंगे तो इधर क्या आएगा -1 अपान में a इक्वल टू 2a-3 अपान में a से a काट दें तो क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू 2a-3, तो 2a को -3 इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो -1 और प्लस का 3 इक्वल टू 2a। ये कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 2a, तो a इक्वल टू 1। थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब था लेकिन हो गया फिर भी। नेक्स्ट, सेम वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसको आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट है राइट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी इस पॉलिनोमियल का आपको जीरोज बताना है। वही पहले फैक्टराइज करेंगे, फिर दोनों फैक्टर के बराबर 0 0 करेंगे, यानी x² -x -6। तो जो 6 है, 6 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि अगर मल्टीप्लाई करो तो 6 आए, और उनको माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आए। तो ऐसे कौन से दो नंबर है 3 और 2, यानी 6 को हम 3 और 2 में ब्रेक कर देंगे। x², ये -1 है ना, -1 को 3 - 2 कर दें इंटू x -6, x² -3x प्लस 2x, और ये माइनस का 6, दो दो का पेयर बनाएंगे, x कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा x -3, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा x -3 इक्वल टू 0 कर देंगे, x -3 एक ब्रैकेट में x + 2 इक्वल टू 0। जब दोनों के बराबर बारी बारी 0 करेंगे क्या आएगा, एक बार x -3 इक्वल टू 0 आएगा, तो x की वैल्यू 3 पहला, दूसरा बार x + 2 इक्वल टू 0 करेंगे, x इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² -3k और प्लस का 5 इक्वल टू 1 इज 1। मतलब देखो बोला क्या है, इफ द सम ऑफ जीरोज, यानी इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज का जो सम है वो 1 है। जीरोज का सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा हमें दिया है कितना है 1। देन राइट द वैल्यू आपके, यानी आपको के की वैल्यू बतानी है। बताओ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a होता है। अगर -b/a होता है तो हम अल्फा प्लस बीटा की जगह -b/a लिख सकते हैं। b क्या है, b की वैल्यू -3, a क्या है a की वैल्यू k, यानी और अल्फा प्लस बीटा क्या है 1, तो इसकी जगह हम 1 लिखेंगे। -b, b की जगह क्या है -3k, तो फार्मूले माइनस के वाला माइनस, और माइनस का 3k अपान में
ए की जगह के है, तो बी की जगह 3x है, ओनली -3 है, तो ओनली -3 है, तो हम क्या करेंगे, ओनली -3, ये माइनस माइनस प्लस, तो के इधर जाएगा तो के की वैल्यू 3। आसान है, छोटा सा क्वेश्चन था। एक ये देखो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ zeros ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -4x प्लस के इज 3, यानी ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है ना, इसके जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो 3 दिया है, यानी जीरोस का प्रोडक्ट 3 दिया है, यानी अल्फा इंटू बीटा दिया है, और वो कितना दिया है 3। तो बताओ अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह 3 लिख सकते हैं, इक्वल टू सी क्या है, सी की जगह के है, तो हमने सी की जगह के लिख दिया। ए की जगह क्या है, ए की जगह कुछ नहीं, एक है, ए की जगह हमने 1 लिख दिया, 1 इधर जाएगा तो 3 इक्वल टू 3, यानी के की वैल्यू क्या थी 3। एक ये क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, तो देन राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इनटू अल्फा बीटा। इतना आसान है, यानी हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पूछा है। अल्फा प्लस बीटा नहीं निकाल सकते हैं बी बाई ए से, यानी हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए कहाँ से, क्या हम इसी की वैल्यू रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, बी की वैल्यू -7, ए की वैल्यू 2, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया -7/2। अब हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लें, सी बाई ये होता है, सी क्या है, सी है 5, ए क्या है 2, तो सी हो गया 5, ए हो गया 2, बस अब कर दो, ये वैल्यू दिया है रख दो, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, हमने यहाँ से निकाला 7/2 माइनस का, प्लस अल्फा इंटू बीटा 5/2, तो क्या होगा 7 में से 5 हटाएंगे नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे तो -2/2, काटेंगे तो ओनली -1, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1। के बाद है एक क्वेश्चन है रूट का, राइट द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको जीरोज बताना है, कैसे बताएंगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया रूट में, तो रूट का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्यों, क्योंकि हमें रूट के कुछ नियम नहीं पता होते हैं। ये तो अगर यहाँ कुछ नहीं 1 रहता है तो सोचने की बातें नहीं होती है, लेकिन एक जगह 4√3 है, तो पहले हम 4√3 का मल्टीप्लाई -2√3 में करेंगे, उसके बाद देखें कि नंबर क्या आ रहा है, तो करो 4 2 जा 8, और √3 का √3 में करेंगे तो ओनली 3, यानी इसका मतलब क्या है 24, यानी जो लिखा है -2/3 सॉरी 2√3, इसका मतलब ये -2√3 ना लिख के ये 24 है। अब हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, और उनको माइनस करें तो 5 आए। ऐसे कौन से दो नंबर हैं, 8 और 3 तो हैं, क्योंकि 8 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 24, और 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा, तो बस 5 को 8 - 3 में ब्रेक कर दो, तो ये हो गया 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3, बस। अब 5 को 8 - 3 कर दो, 4√3x² प्लस 8 को 5 को 8 - 3 इंटू एक्स, और माइनस का 2√3 हो गया। अब क्या होगा 4√3x², इसमें करेंगे तो प्लस का 8x, इसमें करेंगे तो माइनस का 3x, और माइनस का 2√3, कुछ कॉमन मिलेगा, कुछ कॉमन आराम से मिल सकता है। देखो इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ पे x 1 बार है, तो हम 4x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा ओनली √3x,
यहाँ से 4 ले लेंगे तो ओनली बचेगा 2। देखो यहाँ से माइनस ले लें, देखो 3 कैसे बना होगा, √3 इंटू √3। अगर इसमें से √3 निकाल लेंगे तो यहाँ √3 बचेगा और यहाँ से भी √3 निकल जाएगा। अगर हम √3 कॉमन निकाल लें तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली √3x। और यहाँ क्या बचेगा, ओनली माइनस नहीं प्लस का 2, क्योंकि हमने माइनस भी कॉमन ले लिया है। एक ब्रैकेट में 4x माइनस √3 और सेकेंड ब्रैकेट में √3x प्लस 2, इनके इक्वल टू 0 करेंगे। जब 0 करेंगे बारी बारी, एक बार इसके इक्वल टू 0, एक बार इसके इक्वल टू 0, तो 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू माइनस का √3 उधर जाएगा तो प्लस का √3, x इक्वल टू √3/4। ये पहला 0 निकल के आ गया। सेकेंड है √3x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू, ये प्लस का 2 है उधर जाएगा तो माइनस का 2, और x इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई है इधर जाएगा तो डिवाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल fx, यानी कोई पॉलिनोमियल रहा होगा x² माइनस 5x प्लस के, एंड सच दैट अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, यानी हमें डिफरेंस ऑफ जीरोज दिया है। क्या हम सम ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं इस पॉलिनोमियल का? कैसे निकालेंगे ये तो, क्या हम अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दिया है, क्या हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a से कुछ निकाल सकते हैं? निकालोगे तो क्या आएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, तो माइनस b की जगह क्या है -5, और a की जगह क्या है 1, माइनस माइनस गया, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 होगा। यही चीज हम यहाँ लिख दें, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5। देखो दो इक्वेशन बन गया, आपने लीजिए इक्वेशन पढ़ा होगा। अगर इन दोनों को हम सम कर दें तो बीटा से बीटा कट जाएगा, तो 2 अल्फा इक्वल टू, इधर सम कर देंगे तो 6 अल्फा इक्वल टू 6/2, अल्फा इक्वल टू 3, अल्फा की वैल्यू 3 आ गई निकल के। अब बताओ, जो अल्फा की वैल्यू 3 आ गई तो किसी एक इक्वेशन में रख दो तो वहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी। सपोज हम पहले वाले में रख देते हैं, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है, अल्फा की जगह 3 रख दो, 3 माइनस बीटा इक्वल टू 1, बीटा को उस तरफ ले जाओ और 1 को इस तरफ लेके आओ, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू बीटा, तो बीटा की वैल्यू 2 आ गई। पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर आपको के की वैल्यू बतानी है तो बताओ के कब आएगा, c/a से आ सकता है, यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। तो c की जगह क्या लिखेंगे के, और अल्फा इंटू बीटा, हमने अल्फा दिया था, सॉरी दिया नहीं था, हमने निकाला था अल्फा 3 और बीटा 2, तो 3 और 2 यानी 3 इंटू 2 इक्वल टू सी की जगह के, अपान में ए की जगह 1, तो 6 इक्वल टू 2, यानी के की वैल्यू 6 रही होगी। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कोई पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल क्या है 6x² प्लस x माइनस 2, ये दिया है, तो बताना फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो क्या आराम से निकाल सकते हैं? हमसे बोला है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा की वैल्यू, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान में अल्फा इंटू बीटा। हमें अल्फा इंटू बीटा तो निकाल सकते हैं हम लोग c/a से, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालेंगे? क्या आपको एक फार्मूला पता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होगा। अगर हम इसकी वैल्यू निकालनी है, इन सब को उठा करके, इन दोनों को उठा करके अगर हम इस तरफ लेके चले आए तो हो सकता है, तो हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं,
जो 2 अल्फा बीटा लिखा है इनको हम इस तरफ लेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी हम इसके जगह ये लिख सकते हैं, बस इसकी जगह ये लिख दें, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपान में अल्फा इंटू बीटा। हमने ऐसा किया क्यों? क्योंकि हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं निकाल सकते। तो बस अब बारी बारी क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, माइनस बी बाई ए, माइनस बी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू 6, यानी अल्फा प्लस बीटा -1/6, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, तो सी की वैल्यू -2, ए की वैल्यू 6, काटो -1/3, क्या दोनों निकल गया? अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लिया और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लिया। अब इसमें उठा के वैल्यू को रख दो, अल्फा प्लस बीटा हमने कितना निकाला है -1/6, जब स्क्वायर तो स्क्वायर करो, -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3, -1/3 अपन अल्फा इंटू बीटा कितना है -1/3, तो -1/3। अब इसी को सॉल्व कर दो, -1/6 का स्क्वायर क्या होता है 1/36, प्लस ये भी माइनस ये भी माइनस, तो क्या हो जाएगा 2/3 अपान में -1/3। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम कितना होगा 36 ऊपर का, अगर ऊपर का एलसीएम 36 होगा, 36 ही लिखते हैं, यहाँ 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 12 टू 24 अपान में -1/3। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 25 अपान में 36 और -1/3 है, ये जाएगा ऊपर, माइनस का 3/1 हो जाएगा, अब काटेंगे कितनी बार में -12 बार में, यानी आएगा आंसर फाइनली 25 माइनस का 25 अपान में 12, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ये है इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, पॉलिनोमियल का लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, यानी एक्सरसाइज 3 का। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ वाले क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी ये कोई पॉलिनोमियल रहा होगा, इसी के जीरोज अल्फा और बीटा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपान अल्फा एंड 1 अपान बीटा। ये तो हमसे बोला है 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, क्या हम इसको बीटा इधर और अल्फा इधर लिख सकते हैं, अपान में अल्फा बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, यानी ऊपर क्या है सम ऑफ जीरोज, नीचे क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा नहीं निकाल सकते आराम से? अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो माइनस बी बाई ये होगा, माइनस बी यानी माइनस बी की वैल्यू -7, ए की वैल्यू 5, माइनस से माइनस गया यानी 7/5, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ये होता है, सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 5, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा अल्फा प्लस बीटा हमने क्या निकाला है 7/5, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 7/5, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, क्या 1/5 लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/5, 5 से 5 कट गया, बचा क्या ओनली 7। ठीक है, क्या आपको इसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए जो हमने सॉल्व कराया है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय कमलेश शर्मा, इस पर आप जाएंगे तो आपको जो हमने अभी सॉल्व कराया है क्वेश्चन, इस सभी का जो हैंड रिटन नोट्स है, यानी जैसे हमने किया है, जैसे सॉल्व किया है, पूरा पूरा पीडीएफ आपको उसी चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये नोट्स हम अभी डलवा देते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, धन्यवाद।